अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे और सब शादो आबाद होंगे। वेलकम इन लाइफ ऑफ करेजियस किरण। और आज मैं बनाने जा रही हूँ शाही टुकड़े और मुख्तलिफ़ घर के काम, बच्चों की तैयारी, बच्चों का लंच कैसे प्रिपेयर होता है, बच्चों की स्कूल की मीटिंग कैसे अटेंड करती हूँ। मुख्तलिफ़ चीज़ें इस व्लॉग में आपको मिलेंगी। बच्चों के कॉपीज़ वगैरह में कवर कैसे चढ़ा रही हूँ और क्या चीज़ें हैं जो उनसे मैं इन टच रहती हूँ बच्चों की। तो ये आज का जो व्लॉग है ज़्यादातर तूबा की फरमाइशी प्रोग्राम पर है। तो ये बेसिकली तूबा साहिबा की फरमाइश थी कि मैं शाही टुकड़े बनाऊं। और शाही टुकड़े मुझे बहुत सारे तरीक़ों से आते हैं, लेकिन ये वाले जो है मैंने बनाए हैं ये थोड़े हेल्थ कॉन्शियस शाही टुकड़े हैं। और बेसिकली इसमें मैंने बहुत ही यानी कि कम फैट्स यूज़ करे हुए हैं। और इस वजह से इसकी यूज़ करने की वजह ये है कि ज़ाहिर मेरे हस्बैंड भी खाएंगे और उनको थोड़ा कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर सिंपल मैंने ब्रेड लेके उसके साइड्स वगैरह रिमूव करने के बाद उसको मैंने बिल्कुल हल्का सा फ्राई कर लिया था। आप चाहें तो नॉन स्टिक में भी कर सकते हैं। बिल्कुल हल्के से यानी कि घी लगा के अच्छी तरह सेका था, लेकिन अच्छे हल्के घी लगाया था। आप ऑयल में भी इसको फ्राई कर सकते हैं। बहुत लाइट सा ऑयल लेके, स्मेल नहीं आती, ये गारंटीड मैं आपको देती हूँ। और उसके बाद मैंने दूसरे स्टोव पे मैंने दूध बॉईल करने रख दिया था और साथ साथ उसके मैंने इलायची, उसके अंदर चीनी और थोड़ा सा ऑरेंज फूड कलर इस्तेमाल किया था, लेकिन लाइट किया था, ज़्यादा नहीं किया था, क्योंकि बेहतर ये है कि ना किया जाए। उसके बाद मैंने खोया ले लिया था और कुछ बादाम ले लिए थे, वो काट के अलग रख लिए थे। अच्छा, उसके बाद जब फ्राई हो गया सिंपल मैंने इसको रखा और रखने के बाद मैं इसमें दूध की लेयर लगा रही हूँ, साथ साथ ये खोए की और बादाम की भी लेयर लगा रही हूँ। और इलायची की खुशबू इतनी ज़बरदस्त इसमें से आ रही थी कि मैं बता नहीं सकती, बहुत ज़बरदस्त है। और उसके बाद ये तकरीबन इसकी डेकोरेशन कंप्लीट हो गई है, गार्निशिंग हमने पूरी कंप्लीट कर ली है। और चांदी के वर्क मैंने इस पर स्पेशली लगाए थे क्योंकि खूबसूरत लगते हैं। शाही टुकड़े हैं तो थोड़ा शाही लुक आना चाहिए, इस वजह से। उसके बाद मैंने इसको रैप से कवर करके फ्रिज में रख दिया था, क्योंकि दूध है, दूध के अंदर फ्रिज की स्मेल आ जाती है जो मुख्तलिफ़ खानों वगैरह की दूसरी चीज़ों की होती है। तो मैंने इसको रैप कर दिया था। और आप यकीन करें ठंडा होकर खाने के बाद बिल्कुल मुंह में ऐसा नहीं लग रहा था कि घी आ रहा है या हैवी हो रहे हैं। ये सब ने खाए थे और बहुत शौक़ से खाए थे। मेरी वालदा को भी शुगर है, उन्होंने भी खाए थे, माशाल्लाह से सबको बहुत अच्छे लगे थे। तो इस तरह ज़रूर ट्राई करिएगा और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा है। और अगर कहेंगे तो मैं इसकी वो भी शेयर कर दूँगी। यहाँ पर दूसरा काम मैं ये कर रही हूँ कि कुछ बुक्स की सेटिंग कर रही थी मैं, क्योंकि हमारा जो है अभी अल्हम्दुलिल्लाह इसी ऑनर से एग्रीमेंट हो गया है और दोबारा से हो गया है, यानी कि घर चेंज नहीं करना पड़ेगा। लेकिन सामान वगैरह मैंने सारा पैक कर लिया था, अब दोबारा से उसको सही करना पड़ रहा है। तो यहाँ पर बच्चों की बुक्स वगैरह मैं अरेंज कर रही थी, जो एक्स्ट्रा बुक्स थी वो हटा रही थी और जो काम की बुक्स थी वो रख रही थी, क्योंकि बाज़ बुक्स जो है ये काम ही आ जाती हैं कि जब इनका प्रेजेंटेशन वगैरह का वर्क होता है तो उसमें पुरानी बुक्स की तस्वीरें वगैरह काट कर मैं लगा देती हूँ। और यहाँ पर मैं दिखा रही थी कि मेरी कितनी मेहनत है, इन लोगों को मुस्तकिल वर्ड्स मीनिंग वगैरह लिख कर देती रहती हूँ, मुख्तलिफ़ चीज़ों को इनकी कम्प्लीटली नज़र रखती हूँ कि ये क्या कर रहे हैं और किस तरह से काम कर रहे हैं। लेकिन बहरहाल बच्चों की पढ़ाई में स्पेशली तवज्जो ज़रूर देनी चाहिए माओं को, क्योंकि इससे जो है बच्चों के अंदर टैलेंट आता है और उनके जहन में ये रहता है कि मम्मा हमारी फिक्र करती हैं, ये चीज़ उनके जहन में रहती है। आप बिल्कुल भी ऐसे नहीं छोड़ें अपने बच्चों को। स्टडीज़ के हवाले से ज़रूरी है कि आप उनको अच्छी तरह से गाइड करें स्कूल के अलावा भी। अच्छा, यहाँ पर ये काम की बुक्स मैं सारी रख ले रही हूँ और जल्दी जल्दी सारा चेक कर रही थी कि कौन सी लोग कुछ बचपन की किताबें भी, तो बहुत किताबों का मेरे पास बहुत ढेर है, मेरी समझ में नहीं आता। बाज़ों का दिल चाहता है कहीं इन बुक्स को दे के आ जाऊँ सदक़े के लिहाज से, लेकिन मैंने मालूमात की थी कहीं पता नहीं चला। ये बिलाल साहब फजर की नमाज़ पढ़ के सो रहे हैं स्कूल के कपड़े पहने हुए, और इनके स्कूल के जाने का टाइम हो रहा है। घर की सेटिंग भी कर रही थी, यहाँ पे मैं इनका नाश्ता बना रही थी और साथ साथ यही इनका लंच भी बना के दे रही थी। फ्रेंच टोस्ट मेरे बच्चे बहुत शौक़ से खाते हैं, खुसूसन तूबा, तो इसकी वजह से मैं ये फ्रेंच टोस्ट बना रही थी। और फ्रेंच टोस्ट के लिए सिंपल अंडे ले लें, उसके अंदर वनीला एसेंस और शुगर बीट करके अच्छी तरीके से उनको फ्राई कर लें ऑयल में। मैंने ऑयल भी किया था, आप चाहें तो घी में भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे ऑयल ज़्यादा बेहतर लगता है कि उसमें कर लिया जाए तो ज़्यादा बेहतर है।
और यहाँ पर ये मैं इनके पीसेस फ्राई कर रही हूँ। आप सोच रहे होंगे कि मैंने साइड के नहीं हटाए और ना कट करे हैं, तो ये मैं बाद में करूँगी। साइड के नहीं है रिमूव करूँगी क्योंकि उसका भी टेस्ट आ जाता है। और हाँ, सेंटर से मैं इसको कट कर दूँगी क्योंकि बच्चों के लंच में देना है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था तो मुझे यही बेहतर लगा कि यही मैं इनको दे दूँ। अच्छा, ये जो है ये रहे बन गए हैं सारे, और इसमें से इनको मैंने दिए। अच्छा, यानी कि हेल्दी वो होता है ये ना बच्चों को, यानी कि मिल्क भी होता है इसमें और एग्स भी होते हैं और कार्बोहाइड्रेट्स शुगर के उसमें होते हैं मौजूद, तो ये बच्चों के लिए हेल्दी होता है। उनको भूख नहीं लगती स्कूल के टाइमिंग्स में। और यहाँ पर बच्चों की किताबें जो हमने ख़रीदी थी उसका मैंने रख लिया था बना के। मैं इनके नाम वगैरह लिख रही हूँ और इनकी बुक कवर चढ़ा रही हूँ क्योंकि ये लोग अपनी बुक्स वगैरह स्कूल में मेरे ख़राब बच्चे कर देते हैं, मैली हो जाती हैं, तो मुझे साफ़ सुथरी बुक्स अच्छी लगती हैं। तो मैं इन लोगों को इसी तरीके से बचपन से इनके कवर में ही खिलाती हूँ। चूँकि मैं अपने घर में भी सबसे बड़ी थी तो मैं भी स्कूल कवर्स वगैरह में ही चढ़ाती थी। बुक्स वगैरह के कवर जो बहन भाइयों को चढ़ती थी वो भी मैं चढ़ाती थी और अपने बच्चों की भी मैं चढ़ाती हूँ। तो इस साथ मैं इनको बताती जा रही थी, अपने बच्चों के वाक़यात भी बताती जा रही थी। और बेसिकली ये मम्मी के घर पे ही हम जब व्लॉग बनाया था उर्दू बाज़ार का, उसी में का एक रह गया तो मैंने कहा ये इसमें डाल देती हूँ और साथ साथ कवर भी चढ़ा रही हूँ तो पता भी चल जाएगा। और मेरे अल्लाह करे कि बच्चों को समझ में आ जाए। और वो तो तालीम वैसी नहीं रही जैसे कि पहले होती है कि 3 दिन बच्चे जा रहे हैं और उसमें बहुत बर्डन हो जा रहे हैं इनको पढ़ना, बहुत ज़्यादा इनकी मुश्किल हो जा रही है इनको स्कूल के काम में। लेकिन ये कि फिर भी मैं अच्छे तरीके से कोशिश करती हूँ कि ये समझ जाएँ। तो मैंने आपको बताया था मैं खुद भी टीचर नहीं हूँ तो मैं इन चीज़ों को ज़रा चीज़ों और से देखती हूँ, समझाती भी हूँ। बच्चे बर्डनाइज हो जाते हैं लेकिन ये कि आप उनको गाइड करेंगे बेटा ये जो है टीचर आपके दुश्मन नहीं होते हैं, वो आपकी बेहतरी के लिए आपको कर रहे होते हैं। थोड़ी सी सख्ती करना ज़रूरी होती है। और ये तूबा यहाँ पर अपनी पेन दिखा रही हैं क्योंकि तूबा 5 क्लास से आई है तो इनके पेन वगैरह इनके साथ हैं। यहाँ पर मैं स्कूल में मीटिंग अटेंड करने आई थी। मदर्स वर्कशॉप थी बच्चों के स्कूल में। मदर्स और फादर्स वर्कशॉप्स होती रहती हैं सेपरेटली, यानी फादर्स की अलग होती हैं, मदर की अलग होती हैं, लेकिन फिर भी कभी कभी ये लोग कंबाइन भी कर लेते हैं। लेकिन चूँकि मैंने आपको बताया था इस्लामिक स्कूल में है मेरे बच्चे, तो ये ज़रा मदर्स वर्कशॉप में सारी फ़ीमेल ही इनवाइटेड थी और इनके ज़ाहिर पेरेंट्स मदर वर्कशॉप नहीं थी, उसमें कंबाइन होता है। लेकिन फिर भी एक उन्होंने पर्दा रखा हुआ होता है, सेपरेटली दोनों को गाइड कर रहे होते हैं। बेसिकली इनके स्कूल में सिर्फ बच्चों को नहीं पढ़ाया जाता, पेरेंट्स को भी सिखाया जाता है कि आपको अपने बच्चे के साथ किस तरह ट्रीट करना है। तो यहाँ पर तूबा साहिबा घर आ गई हैं और इस बच्चों को मैं ले आई थी साथ में। और साथ साथ यहाँ पर मैं इसको तूबा को, क्योंकि शायद ये उस दिन की नहीं है, ये दूसरे दिन की वीडियो है, ये इस दिन घर नहीं आए थे, अपनी दादी के चले गए थे। यहाँ पर ये जब मेरे पास आए तो उसके बाद मैंने बनाया था कि तूबा जो है इसको मैंने वो मीठे नहीं होते स्वीट लाइम्स जिन्हें कहते हैं, उनका जो है मैं इसको निकालना बता रही थी क्योंकि मरियम लास्ट ईयर तक तो मैंने निकाले थे, लोगों को देती थी कि मरियम जो है बहुत मुश्किल हो जाती है, तो सुबह ही फर्स्ट टाइम निकाल रही थी सारा हर चीज़ गौर से देख के कि क्या है कचरा है। और ये इस तरीके से सुबह सबको बना कर दिया था। और ये बहुत हेल्दी होता है, ब्लड डेफिशिएंसी को ख़त्म करता है, साथ साथ जो है इसमें, लेकिन ये एक इसकी क्वालिटी कह लें या बुराई कह लें कि ये बहुत जल्दी करवा होता है, इसको फ़ौरन पीना होता है। तो कैसा लगा मेरा ये व्लॉग आज का बताइएगा। और यहाँ पे एक बर्ड नज़र आ रही थी जो कि ईगल है शायद, ये अपने पर खोल के बैठी हुई थी, कुछ अलग ही लग रही थी, मैंने इसको भी ले लिया है। और व्लॉग मेरा कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। और अभी घर काफ़ी फैला हुआ है लेकिन मैं इसको आहिस्ता आहिस्ता सही करती जा रही हूँ क्योंकि काम तो अपनी जगह है लेकिन साथ साथ घर को भी दोबारा से मैनेज करना है। और मैं इंशाअल्लाह ताला कम्प्लीटली एक वीडियो बनाऊँगी अपने घर की भी, सारा कुछ मैनेज करने के बाद फिर आपको दिखाऊँगी क्योंकि मैंने कुछ चीज़ें सोची हुई हैं। तो ज़रूर कमेंट्स करके बताइएगा कि कैसे लगा आज का व्लॉग, और दुआ में याद रखिएगा। मिलूँगी फिर इंशाअल्लाह एक नए व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।